साप्ताहिक राशिफल 9 जून से 15 जून के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में राहु कुंभ राशि, शनि मीन राशि, शुक्र ग्रह मेष राशि में और सूर्य वृषभ राशि में, गुरु बुध मिथुन राशि में, मंगल केतु की युति बनेगा सिंह राशि में और चंद्रमा तुला वृश्चिक धनु राशि के अंदर गोचर करेंगे। पहला, तीसरा, छठा, सातवां, 10वां, 11वां जो चंद्रमा होता है, इसके आधार पर ये व्यक्ति को लाभ देता है। यानी कि आपका मेष राशि है और आपको अपने कैलेंडर में या मतलब पंचांग में आपको देखना है कि यदि चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा है तो उस दिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए। उस दिन आपको विशेष सम्मान प्राप्त होगी, तमाम रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है या बड़े से बड़े कष्ट का उस दिन समाधान मिल सकता है। तीसरा चंद्रमा यदि हो तो उस दिन आपको अपने पराक्रम में उन्नति दिखने को मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी। छठा और सातवां चंद्रमा व्यापारिक डेवलपमेंट, शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। 10वां जो चंद्रमा होता है वो आपके करियर, कार्य क्षेत्र, व्यापारिक डेवलपमेंट। 11वां धन का लाभ दिलाने में सहयोग करता है। और उसी तरह से जो दूसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां जो चंद्रमा होता है वो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी, यानी कि आप अपने राशि से यदि दूसरा चंद्रमा जिस दिन चल रहा हो उस दिन आप केवल जान लीजिए कि आज दूसरा है तो आप देखेंगे कि आपको घर परिवार से ही टकराना पड़ेगा, पैसों के लिए आपको परेशानी महसूस होगी। 8वां चंद्रमा होगा तो आप अच्छा चीज भी खाएंगे, वो भी आपके शरीर में नुकसान करेगा। 12वां चंद्रमा होगा तो 2 रुपए की जगह में आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि अनर्गल व्यय। तो ऐसे तमाम सिम्टम्स चंद्रमा के आधार पर हमें अपने जीवन में समझनी चाहिए और चंद्रमा के आधार पर तथा अन्य ग्रहों के आधार पर हम एक महत्वपूर्ण सटीक विश्लेषण आपको साप्ताहिक राशिफल के आधार पर बताते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में चंद्रमा 2 से 3 राशियों में गोचर करता है। तो एक सप्ताह में वो पहले राशि से लेकर के तीसरे राशि तक गोचर करेगा, मतलब वहां पर आपको कई तरह के बदलाव जरूर महसूस होंगे। मैं श्वरविंद ब्रह्म ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर आप करें। हमारे इस खास चैनल को आपका सहयोग जरूर चाहिए। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा 7वां, 8वां और 9वां कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से लाभदायक, लेकिन 8वां और 9वां जो चंद्रमा है ये थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी महसूस कर पाएगा। इस सप्ताह में आप अपने भाग्य से लड़ेंगे, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगेगा और आप देखेंगे कि जो मित्र था आपका ना, वो भी आपके अगेंस्ट बातचीत कर रहा है। मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर देता है। इसीलिए इस सप्ताह में आपको बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक इस सप्ताह को व्यतीत करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड निर्णय तो बिल्कुल भूल के नहीं करना है और बातचीत का जो दायरा है उसको संतुलित रखना है। अपनी योजनाओं को आपको थोड़ा सा सीक्रेट रखना है। किसी को यदि कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भूल के ना करें, अन्यथा 1 सेकंड लगेगा आपको रिजेक्ट होने में। यानी कि सिलेक्शन के बजाय ये रिजेक्शन वाला सप्ताह आपके लिए हो सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहतर है। इस सप्ताह में आमदनी आपकी थोड़ी मजबूत होगी। पैसों के प्राप्ति के माध्यम से आप देखेंगे कि आप अपने पुराने कर्जों का समाप्ति कर रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा।
कारोबार व्यापार में आपको सफलता मिलेगी और पारिवारिक वातावरण आपकी लगातार बेहतर बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में थोड़े से स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि गलती ना करें, क्योंकि बिना गलती के भी आपकी गलती निकाली जा सकती है। बच्चों पर पैनी नजर रखें। अपने लव पार्टनर के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें। कोई इंटरव्यू आपको देना है इस सप्ताह में तो बहुत सोच समझ करके आप इंटरव्यू को दीजिए। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो आमदनी आपकी बेहतर होगी। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बहुत शानदार है और पारिवारिक वातावरण को भी सप्ताह के अंत होते होते आप देखेंगे कि बेहतर अनुभव की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रारंभिक समय थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ने वाला रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अपने आप में बेहद खास है। इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बैंक से किसी भी तरह की विड्रॉ करने से बचनी चाहिए, आपको निकासी न करें। माता का, घर के अपने महिलाओं का सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी जिम्मेदारियों को सोच समझ करके निभाने की कोशिश करें। बच्चों पर पैनी नज़र रखें और किसी भी प्रपोजल को किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में बच के रहें। लव पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट से बचें। महिला है, आपके गर्भ में कोई संतान है तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। पारिवारिक वातावरण में असंतुलन बन सकता है, इसीलिए शांत रहेंगे तो चीजें अपने आप स्थिर बनी रहेंगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह नए कार्यों से जुड़ने के लिए खास सप्ताह है। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह में किसी नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए ठीक नहीं है और इस सप्ताह में विड्रॉ करने से भी आपको बचनी चाहिए, यानी कि कोई धन अपने अकाउंट से निकालने से आपको बचना चाहिए। बच्चों पर पैनी नजर रखनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत सोच समझ करके पूरा करना चाहिए। इस सप्ताह में अपनी योजनाओं को आप बड़ी सीक्रेट रखिए। क्या करने वाले हैं ये अपने आसपास किसी को न बताएं, अन्यथा यदि इस तरह करते हैं तो ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक संतुलन को बेहतर बनाने वाला सप्ताह है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी इस सप्ताह में और आपके नए तरीके के संबंध रिश्ते इस सप्ताह में जुड़ेंगे। नौकरी में एक बड़ा प्रमोशन या नौकरी में एक बड़ी सिलेक्शन आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगा इस सप्ताह में। पारिवारिक वातावरण बेहतर बना रहेगा। इस सप्ताह में आप अपने वाणी दोष से अपनी बचाव करें। वाणी दोष आपके इस सप्ताह के अंदर असफलता का कारण बन सकता है, इसलिए अपने वाणी पर आपको विशेष संतुलन बनाए रखना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह है। पद प्रतिष्ठा आपका बेहतर होगा। लंबे समय से जो कार्य आप सोच रहे थे वो कार्य इस सप्ताह में पूरे हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। काम अपने बहुत तेज गति से आप पूरा कर पाएंगे और कुछ नए कॉन्टैक्ट, नए टेंडर, नए डील आपको इस सप्ताह में अवश्य मिलेगा। आपके सोच विचार में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव होंगे और ये परिवर्तन, बदलाव आपके जीवन के स्तर को बेहतर बनाने में आपको इस सप्ताह के अंदर सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पद प्रतिष्ठा का विस्तार जरूर होगा, लेकिन धन का बहुत ध्यानपूर्वक आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। परिवार के अंदर संतुलन को बनाए रखना आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, अन्यथा पारिवारिक आपसी कलह क्लेश का आपको सामना करना पड़ सकता है। तू मैं से परिवार के अंदर अशांति की वातावरण बन सकती है। धन को लेकर के जो असंतुष्टि है वो बढ़ सकती है।
और कई बार क्रोध में किया गया निर्णय वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए बड़ी धैर्यतापूर्वक इस पूरे सप्ताह को सोच समझ करके एक एक स्टेप आपके जिम्मेदारी वाले होने चाहिए, तभी आपको पारिवारिक संतुलित वातावरण मिलेगा और अपने तय समय पर अपने कार्यों को आप लगातार चलाते चले जाएंगे। तय समय पर अपने कार्यों को आप पूरा करने में भी समर्थवान होंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में कुछ बड़ा धन की प्राप्ति होने से आपका पद प्रतिष्ठा मजबूत होगा। किसी विशेष महत्वपूर्ण जगह में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। नए आमदनी का रिसोर्स प्राप्त हो सकता है। नए कारोबार व्यापार का स्टार्टअप हो सकता है। पारिवारिक संतुलित वातावरण आपको प्रसन्न रखेगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा और संबंध रिश्ते भी लगातार इस पूरे सप्ताह में बेहतर आपके बने रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको नए कारोबार व्यापार का शुभारंभ होता हुआ आप देख सकते हैं। आमदनी का नया जरिया मिल सकता है। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा और कारोबार व्यापार में भी भारी भरकम डेवलपमेंट इस सप्ताह में आप देखेंगे। पारिवारिक वातावरण बेहतर होगा और पैतृक विरासत की ग्रोथ भी आप लगातार निरंतर होता हुआ इस सप्ताह में देखेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़े से अपने धर्म कार्यों में अरुचि होगी। बेहतर डेवलपमेंट के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उनमें रुकावटों का, अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। पिता के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको भारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अपने काम में आपको जरूरी सप्ताह में पर्याप्त सफलता मिलेगी। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह नए नए चुनौतियों को पेश कर सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है, जिसके कारण से तय समय पर कार्यों का पूरा होना ना होना ये आपके समस्या का कारण बन सकता है और लंबे समय से एक्सपेक्टेड कार्यों को शुरू तो कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो आपको डर लगने लगेगा। आपको लगेगा कि शायद ये काम होगा नहीं होगा। ऐसे ही असमंजस्य, डबल माइंडेड होकर के चीज़ों को आप हल करेंगे। इसीलिए अपने संतुलन को, दिमागी संतुलन को बेहतर बनाए रखना और जिन कार्यों को शुरू करें उन कार्यों पर पूरा भरोसा रख करके आगे बढ़ते रहना, इस सप्ताह का खास रणनीति आपकी होनी चाहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है। यदि आपको और कुछ सवाल है आपके मन में तो आप हमारे व्हाट्सएप पर डिटेल्स भेज सकते हैं अपना। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।